हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का जी सृजन एकेडमी पर। तो छात्रावास अधीक्षक परीक्षा 2023 का प्रिपरेशन करने वाले हैं हम लोग। और इस प्रिपरेशन में ये प्रैक्टिस सेट हमारा सेकंड नंबर का प्रैक्टिस सेट है। और ये छत्तीसगढ़ सामान्य ज्ञान लिखा हुआ है। तो छत्तीसगढ़ सामान्य ज्ञान में छत्तीसगढ़ इतिहास से महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखने वाले हैं। तो छत्तीसगढ़ इतिहास से किस तरह से आपका क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इसका प्रैक्टिस करेंगे। तो आप सारे क्वेश्चन जरूर देखिएगा, क्योंकि सरल से हम लोग शुरू करके लास्ट में कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो थोड़ा सा अलग सा लगते हैं। तो सारे क्वेश्चन सॉल्व जरूर कीजिए। आपकी तैयारी कितनी है जरूर देखिएगा। तो देखिए, कुछ कारण, कुछ समय की कमी की वजह से मैं बना नहीं पा रहा था वीडियो। जो है आगे आगामी समय में लगातार कोशिश करूंगा कि आपका प्रैक्टिस सेट लगातार जारी होता रहे। कंप्यूटर का भी अभी एक ही प्रैक्टिस सेट आया है, और ये प्रैक्टिस सेट छत्तीसगढ़ इतिहास में दूसरे नंबर का प्रैक्टिस सेट है। तो सभी विषय को हम लोग लगातार, जितने भी आपके सिलेबस में टॉपिक हैं, उसको टॉपिक वाइज हम लोग कंप्लीट करते चले जाएंगे। तो चलिए देखते हैं, कुरुषपाल शिलालेख से किस शासक की जानकारी मिलती है। ये पहला क्वेश्चन है। तो कुरुषपाल शिलालेख से जो है सोमेश्वर देव प्रथम की जानकारी मिलती है। अब देखिए, ये जो सोमेश्वर देव हैं, ये किस वंश के शासक हैं, तो इससे भी आप पढ़ते चलना है। इसको भी आपको छिंदक नागवंश, किस वंश के शासक हैं ये, तो छिंदक नागवंश, ये याद रखिएगा आप लोग। छिंदक नागवंश के शासक थे ये सोमेश्वर देव प्रथम। अब देखिए, छिंदक नागवंश की अगर आपको एग्जाम में पूछा जाए कि संस्थापक कौन है, तो इसी तरीके से आप पढ़िए। तो इसके जो संस्थापक थे ये थे नृपति भूषण। ये जो देख रहे हैं डी में ऑप्शन, ये इनके संस्थापक थे। और इनकी जो जानकारी है, मान लीजिए आपसे पूछ लिया जाए, क्योंकि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जो लगातार क्वेश्चन पूछा गया है उन क्वेश्चन को देखेंगे, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन रिपीट होने की भी संभावनाएं होती है। तो एर्राकोट अभिलेख से आपके नृपति भूषण की जानकारी मिलती, किस अभिलेख से, एर्राकोट। और कुरुषपाल शिलालेख से सोमेश्वर देव प्रथम की जानकारी प्राप्त होती। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। ये सारे क्वेश्चन इसी तरह से आप पढ़ते हैं तो उससे रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट बनता है, सारे क्वेश्चन को आपको कवर करते चलना है। चलिए नेक्स्ट है, रायपुर नगर की स्थापना किसके नाम पर की गई थी। अब देखिए, रायपुर नगर की जो स्थापना है, ये आंसर लिया गया है पीएचसी व्यापम द्वारा कि रामचंद्र देव। किसके द्वारा स्थापना की गई, रामचंद्र देव। ये जो है स्थापना की है, लेकिन किनके नाम पर की गई, ये आपका क्वेश्चन है। तो ये जो है किनके नाम पर की गई है, तो ये ब्रह्मदेव के नाम पर की गई है। उनके पुत्र ब्रह्मदेव थे, इनके नाम पर जो है रायपुर शहर की स्थापना की गई है। अब चलिए देखते हैं कि रायपुर में कलचुरी वंश के संस्थापक थे कौन, रामचंद्र देव। रायपुर में कलचुरी वंश के संस्थापक माना जाता है किनको, रामचंद्र देव को। और रामचंद्र देव ने ही ये रायपुर नगर की स्थापना की। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, सतयुग में रायपुर को किस नाम से जाना जाता था। देखिए, इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है। कभी कभी आपका महानदी से भी संबंधित क्वेश्चन पूछा जाता है, और पूछा भी गया भी फिलहाल एग्जाम में देखें तो यहाँ सतयुग में रायपुर को किस नाम से जाना जाता था, तो कनकपुर के नाम से जाना जाता था। किस नाम से, कनकपुर। अब देखिए, ये जो कंचनपुर है, ये भी आपके रायपुर का ही नाम है, लेकिन ये द्वापर युग में जाना जाता था। किस युग में, द्वापर युग में कंचनपुर के नाम से जाना जाता था। ये ध्यान रखिएगा आप लोग। अब चलिए देखते हैं, कलचुर, ये जो रायपुर नाम है, ये कब पड़ा, किस काल में, तो ये सारे इंपॉर्टेंट है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अच्छे से तैयारी करके जाइएगा। ये कलचुरी काल में, कब, कलचुरी काल में इसे जो है क्या कहा गया, रायपुर के नाम से जाना गया। तो ये ध्यान रखिएगा। अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, है कलचुरी वंश को किस मराठा शासक ने पराजित किया था। तो है कलचुरी वंश को किस मराठा शासक ने पराजित किया था। तो देखिए, यहाँ पर बैंको जी दिया है, कन्फ्यूज नहीं होना है। इसी तरह से कन्फ्यूजन के रघुनाथ से भी दिया गया है। सही ऑप्शन आपका होगा, सही आंसर यहाँ सी, भोसले शासक के द्वारा जो है इस है कलचुरी वंश को पराजित किया गया। अब जो है हम लोग देखते हैं कि ये जो मराठा शासक है, इस काल में और क्या क्या हुए हैं, इन घटनाओं को भी आपको देखते चलना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मराठा शासक से जरूर देखिएगा, बहुत सारा क्वेश्चन पूछा जाता है। अब चलिए देखते हैं, किस शासक ने बंगाल के गोंड राजाओं को पराजित किया था। ये मिसप्रिंट हुआ है प्राप्त,
किस शासक ने बंगाल के गुण राजाओं को पराजित किया था? इसका जो आंसर आएगा ये है रत्नदेव द्वितीय। रत्नदेव द्वितीय ने बंगाल के गुण राजाओं को पराजित किया था और ये एक प्रतिभाशाली शासक थे, याद रखिएगा। और यह जो है इसके बाद इनका साम्राज्य विस्तार करना अपना शुरू कर दिए थे, तो ये आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है पाली के शिव मंदिर का जीर्णोद्धार किसने कराया था? अब देखिए पाली के शिव मंदिर का जीर्णोद्धार पूछा जा रहा है, तो ये जो है जाजलदेव प्रथम। चूँकि ऑप्शन में और बहुत सारे इसी वंश से संबंधित दिया होता है, वहीं कन्फ्यूजन क्रिएट होता है, तो इसलिए प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी होता है। तो यहाँ देखिए पाली के शिव मंदिर का जो जीर्णोद्धार है ये जाजलदेव प्रथम ने कराया था। किसने कराया था? जाजलदेव प्रथम। अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका राजा अपीलक की मुद्रा की प्राप्ति किस स्थल से हुई है? राजा अपीलक की मुद्रा की प्राप्ति किस स्थल से पूछा जा रहा है? तो यहाँ पर आंसर होगा दोस्तों मल्हार। किस स्थल से प्राप्त हुई है? तो मल्हार से हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका निम्नलिखित में से किस स्थान पर प्रागैतिहासिक कालीन सर्वाधिक शैल चित्र मिला है? शैल लिखा है, ये इस तरह से होगा शैल चित्र मिला है, सर्वाधिक शैल चित्र। तो देखिए इसको आप सभी जानते होंगे रायगढ़ से। कहाँ से? रायगढ़ से। और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका इस राज्य में कौन सा शासक स्तंभेश्वरी देवी के उपासक थे? तो इस राज्य में पर्वत द्वारक जो वंश थे ये स्तंभेश्वरी देवी के उपासक थे और इनका शासनकाल अगर आपको पूछ लिया जाए तो 5वीं शताब्दी, याद रखिएगा। और क्षेत्र पूछा जाए तो जो गरियाबंद का देवभोग क्षेत्र है इस क्षेत्र में इन्होंने शासन किया। क्या? देवभोग। किस क्षेत्र में? देवभोग। और ये देवभोग कहाँ है? तो गरियाबंद। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रसन्न मात्र किस वंश के शासक थे? तो प्रसन्न मात्र ये क्वेश्चन पूछा भी गया है। ये सरभपुरी वंश के शासक थे और सरभपुरी वंश के संस्थापक कौन है पूछ लिया जाए तो सरभराज। ये तो बहुत ही सरल है, आप सभी जानते हैं। तो एक बार हम लोग रिपीट जरूर करते हैं रिवीजन कि सरभराज। और धर्म इनका क्या था? तो वैष्णव धर्म था। कौन सा धर्म? वैष्णव। तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका रतनपुर के विशाल तालाब का निर्माण किस शासक के द्वारा कराया गया? तो रतनपुर के जो विशाल तालाब ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप अच्छे से करके जाइएगा क्योंकि यहाँ पृथ्वीदेव प्रथम द्वितीय, रत्नदेव प्रथम द्वितीय सब दिया रहता है। तो देखिए यही पे कन्फ्यूजन होता है। विशाल तालाब जो है रतनपुर का, इसको जो है किसने निर्माण कराया? तो पृथ्वीदेव प्रथम ने कराया। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अब चलिए देखते हैं पृथ्वीदेव प्रथम ने लाफागढ़ के किला का भी इन्होंने निर्माण कराया। लाफागढ़ किला ये भी याद रखेंगे। रत्नदेव प्रथम के बारे में अगर देखें तो इन्होंने महामाया मंदिर का निर्माण कराया। किस मंदिर का? महामाया मंदिर। और महिषासुर मर्दनी, क्या? महिषासुर मर्दनी मंदिर का भी, महिषासुर मर्दनी मंदिर का भी इन्होंने निर्माण कराया। और ये कहाँ है महिषासुर मर्दनी मंदिर? तो लाफागढ़ में है, ये याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कर्मवीर पत्रिका का संपादन किया गया था। तो देखिए कर्मवीर पत्रिका का जो संपादन है ये माखनलाल चतुर्वेदी के द्वारा किया गया था और ये पहले जो है जबलपुर से प्रकाशित होता था। कहाँ से? जबलपुर से प्रकाशित होता था और बाद में जो है खंडवा से प्रकाशित होने लगा। कहाँ से? खंडवा से। तो ये याद रखिएगा, अगर मान लीजिए पूछ ले जाए कि कहाँ से पहले प्रकाशित होता था तो जबलपुर से। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका मध्य प्रांतीय कांग्रेस कमेटी की विशेष बैठक में निम्नलिखित में से छत्तीसगढ़ राज्य से किसे संयोजक मनोनीत किया गया था? अब देखिए इसी तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है, कुछ नया टाइप का। और हमारे इस जब भी आपको प्रैक्टिस कराते हैं तो शुरू से अंत तक जरूर देखा कीजिए, इसीलिए मैं कहता हूँ क्योंकि लास्ट में भी कुछ क्वेश्चन अलग टाइप का दिखता है। तो मध्य प्रांतीय कांग्रेस कमेटी की विशेष बैठक में निम्नलिखित में से छत्तीसगढ़ राज्य से किसे संयोजक मनोनीत किया गया था? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों ये पंडित रविशंकर शुक्ला और राव साहब देशमुख, ये दोनों को किया गया था। तो डी यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका इस राज्य के किस शासक को अंग्रेजों ने राजा बहादुर की उपाधि से विभूषित किया था? तो देखिए ऑप्शन देखिए, ऑप्शन में क्या है? ऑप्शन में है आपका भूपदेव सिंह, तो ये आंसर आएगा। लेकिन कुछ बुक में आप अपना स्वयोग का प्रयोग करें, कुछ बुकों में अगर देखें तो जवाहर सिंह भी दिया रहता है, जवाहर सिंह। तो देख लीजिएगा ऑप्शन क्या है आपका वहाँ पर। तो ये दोनों का नाम दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका मराठा सेनापति नीलू पंत ने किस शासक के शासनकाल में आक्रमण किया था?
तो देखिए मराठा सेनापति नीलूपंत ने किस शासक के शासनकाल में आक्रमण किया था? तो ये जो है इसका जो करेक्ट आंसर होगा वीर सिंहदेव, जय सिंहदेव, दरियादेव, ये तीनों नहीं थे, ये तीनों के शासनकाल में नहीं किए इन्होंने। तो आंसर आएगा उपरोक्त कोई नहीं या कोई नहीं। यहाँ देख लीजिएगा ये क्वेश्चन थोड़ा अलग दिख रहा है, अभी तक आपने आंसर सभी क्वेश्चन में मिला आपको लेकिन इसमें नहीं मिला। तो अब मान लीजिए ये नीलूपति थे, ये मराठा सेनापति थे, लेकिन किसके शासनकाल में किया इन्होंने? तो राजा जो दलपत देव थे, कौन से थे? दलपत देव, ये दलपत देव के शासनकाल में इन्होंने आक्रमण किया था। तो दोस्तों चैनल में नए होंगे तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा। कंटिन्यू वीडियो प्रोवाइड कराया जाता है आपको प्रैक्टिस सेट के लिए, और जो है आगे आपका कंप्यूटर का क्लास और जो भी सब्जेक्ट है उसका कंप्लीट कराया जाएगा प्रैक्टिस। और ऐसे प्रैक्टिस सेट में जरूर भाग लीजिए क्योंकि पीएससी के बाद ये सफल प्रैक्टिस सेट है, बहुत सारा क्वेश्चन पूछा गया था पीएससी में। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में मिलेंगे नए क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।